हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बैटरी चार्जिंग की विधियां एवं बैटरी चार्ज करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। उन सावधानियों को इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था और समझा था कि सोलर सेल क्या होता है, वो किस मटेरियल का बना होता है, उसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, उसकी वोल्टेज क्या होती है। सारे पॉइंटों को उस लेक्चर में हमने कवर किया था जो कि सोलर सेल से संबंधित थे। आज उससे आगे चलते हैं और समझते हैं कि बैटरी चार्जिंग की विधियां कौन कौन सी होती हैं और बैटरी चार्ज करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैटरी चार्जिंग। तो जब हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, लोड से जोड़ने पर वो डिस्चार्ज हो जाती है, अर्थात उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है 1.8 वोल्ट से कम हो जाती है। तो उसको हम डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़कर चार्ज करते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है बैटरी चार्जिंग ना। तो डीसी सप्लाई द्वारा बैटरी चार्ज करना क्या कहलाता है? बैटरी चार्जिंग कहलाता है। ठीक है। अब बैटरी चार्ज करने के लिए हम डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। यदि हम बैटरी चार्ज करने के लिए एसी सप्लाई का उपयोग करते हैं तो बैटरी क्या होती है, वहां पर चार्ज नहीं होती है। बैटरी को एसी सप्लाई देने पर वह चार्ज नहीं होती है। ठीक है। इस कारण से बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है। अब बैटरी चार्जिंग की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो बैटरी चार्जिंग की विधियां यहां पर हेडिंग में डालिए, बैटरी चार्जिंग की विधियां। तो पहली हमारी विधि होती है स्थिर चार्जिंग करंट विधि। स्थिर चार्जिंग करंट विधि। दूसरी होती है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। तीसरी होती है ट्विंकल चार्जिंग विधि। तो बैटरी चार्जिंग की ये तीन विधियां होती हैं। तो बैटरी चार्जिंग की ये तीन विधियां होती हैं, स्थिर चार्जिंग करंट विधि, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि और ट्रिकल चार्जिंग विधि ना। इन तीन विधियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर करंट चार्जिंग विधि। स्थिर करंट चार्जिंग विधि, स्थिर करंट चार्जिंग विधि तो इस विधि में सबसे पहले याद रखना है कि करंट का मान स्थिर रहता है। इस विधि में चार्जिंग जो करंट होती है, चार्जिंग करंट बैटरी की क्षमता का 1/8 गुना होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है इस विधि में कि इस विधि में चार्जिंग समय ज्यादा लगता है। इस विधि में चार्जिंग समय अधिक लगता है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि इस विधि का उपयोग कहां पर करेंगे, तो इस विधि का उपयोग नई बैटरियों को चार्ज करने में
नई बैटरियों को चार्ज करने में किया जाता है। चार्ज करने में करते हैं। और इसमें याद रखना है, इस विधि में एक से अधिक नई बैटरियों को सीरीज में जोड़कर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इस विधि में किस प्रकार से चार्ज करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये एक लेड एसिड बैटरी है। अब इस लेड एसिड बैटरी को हमको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम चार्जर कनेक्ट करेंगे या फिर स्थिर करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे, जो कि हमको क्या देगा, स्थिर मान की करंट देगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्थिर करंट सोर्स से इस बैटरी को क्या देंगे, करंट देंगे, जो कि निश्चित मान की होगी। अब इस करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/8 गुना होगी ना। ये करंट जो है बैटरी को दी जा रही है 1/8 गुना बैटरी की क्षमता का होती है। अब जब बैटरी से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, अर्थात बैटरी जब चार्ज होने लगती है, तो इस करंट की वैल्यू को हम आधा कर देते हैं। और आधा करने के बाद जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, तो इस करंट सोर्स को वहां से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अधिक समय लगता है बैटरी चार्ज होने में। इस कारण से इस विधि का उपयोग केवल नई बैटरियों को चार्ज करने में करते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं बैटरी चार्जिंग की स्थिर वोल्टेज सोर्स विधि। अब जो हमारी विधि है स्थिर वोल्टेज विधि, तो स्थिर वोल्टेज विधि में बैटरी चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को दुगनी वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास एक बैटरी है जो कि लेड एसिड बैटरी है, इसको हमको चार्ज करना है डिस्चार्ज अवस्था में, जिसकी वोल्टेज 12 वोल्ट है। इसको चार्ज करने के लिए हम दुगनी वोल्टेज की सप्लाई से इसको जोड़ेंगे, ये बैटरी चार्जर के द्वारा जोड़ेंगे। जब बैटरी धीरे धीरे चार्ज होने लगती है, तो उसकी चार्जिंग करंट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस विधि में बैटरी को चार्ज होने में कम समय लगता है, इस कारण से यह विधि क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। अब अच्छी मानी जाती है, इस कारण से इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि इस विधि में बैटरी को दुगनी वोल्टेज से जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, इस विधि में चार्जिंग करंट डिस्चार्ज अवस्था से पूर्ण चार्ज अवस्था तक घटता जाता है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि इस विधि में चार्जिंग समय कम लगता है, इस कारण से यह विधि अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हम चलते हैं, तीसरी विधि होती है हमारी ट्रिकल चार्जिंग। तो अब हम समझते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो जो हमारी स्टोर की हुई लेड एसिड बैटरियां होती हैं ना, उनको फुल्ली चार्ज रखने के लिए अर्थात ताजा रखने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। और जो ट्रिकल चार्जिंग विधि होती है, इसमें 2% करंट
2% करंट हम कितने समय तक देते हैं? 24 घंटे तक देते हैं। अर्थात निम्न मान की करंट 24 घंटे तक इस विधि में देते हैं। अब इस विधि में होता क्या है? तो जो सल्फेट है, सल्फेट विद्युत अपघट्ट में विलय हो जाता है, विद्युत अपघट्ट में विलय हो जाता है। अर्थात जो ट्रिंकल चार्जिंग होता है ना, ट्रिंकल चार्जिंग की जो विधि होती है वो क्या करती है? सल्फेशन दोष को दूर करती है। सल्फेशन दोष को दूर करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैटरी चार्ज करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो बैटरी चार्जिंग करते समय हमको पहली सावधानी रखनी चाहिए कि बैटरी चार्जिंग स्थल हवादार एवं प्रकाश युक्त होना चाहिए। अर्थात जहां पर हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं वहां का जो कमरा है ना या फिर लैब है वो क्या होना चाहिए? हवादार होना चाहिए, वो प्रकाश युक्त होना चाहिए। अर्थात वहां पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आना चाहिए। दूसरी सावधानी रखना है आपको कि बैटरी चार्जिंग करते समय चश्मे एवं ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरी सावधानी रखना है बैटरी चार्ज करते समय कि बैटरी चार्जिंग कक्ष में आग नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं बैटरी से संबंधित सावधानियां। तो कभी भी बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उस पर सल्फेशन दोष हो जाता है। तो बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। बैटरी में आसु जल प्लेटों से 10 से 12 mm ऊपर होना चाहिए, नहीं तो प्लेटें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय अम्ल को बूंद बूंद कर आसुत जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे और बैटरी को अधिक दर पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। उसके बाद बैटरी को कोरोजन दोष से दूर रखने के लिए पेट्रोलियम जेली का उपयोग करना चाहिए।
10वां पॉइंट है हमारा कि बैटरी को 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बैटरी चार्जिंग से संबंधित कुछ सावधानियां थी जो कि महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।